तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी झकास होंगे, बिंदास होंगे, किसकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। आप मैं जतीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मैनिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं एक गुप्त संदेश के बारे में, जो कि है एक रोग के बारे में। किस रोग के बारे में? कोरोना रोग के बारे में। जो संदेश है वो गुप्त है, रोग गुप्त नहीं है, रोग बिल्कुल मुक्त है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मास्क पहने और सैनिटाइजर यूज करें, हो सके तो अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कौन सा डे? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि दोस्तों ये आज ही के दिन, किस दिन? 8 मई को। 8 मई को दोस्तों ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या था? इसी दिन था हैप्पी बर्थडे किसका? हेनरी न्यूमेड का। किसका? हेनरी न्यूमेड का। हेनरी न्यूमेड का बर्थडे था। तो इसमें विशेष बात क्या थी? विशेष बात यह थी क्योंकि इन्हें जो था पहला शांति के लिए पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? वो पुरस्कार विशेष था क्योंकि वो था 1901 का पहला नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने किसको बनाया था? वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी को। और कब बनाया था? इन्होंने बनाया था उसको 1863 में। और इन्हीं की वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी को क्या मिला है? 3 बार दोस्तों। कितनी बार दोस्तों? 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज। और वो कब मिला है? वो मिला है 1914 में, 1944 में और 1977 में। 3 बार दोस्तों। तो भाई साहब देख लो कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। क्या कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल पुरस्कार, जिसे प्राप्त करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उसको इन्होंने कितनी बार ले लिया? 4 बार। एक बार तो इन्होंने खुद लिया और 3 बार जो इनकी सोसाइटी जो इन्होंने सोसाइटी बनाई थी उसको मिला। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी आईटी कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए देगी? कितने रुपए देगी? 100 करोड़। तो आपको बता देगी इंफोसिस। कौन सी कंपनी है दोस्तों? इंफोसिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और बात की जाए अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु में। यहां पर क्या है? स्पेलिंग तो होगी इसकी बेंगलुरु। यहां पर क्या इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है सलीम अली शेख। ये इसके वर्तमान क्या है दोस्तों? चेयरपर्सन है। कौन है? अध्यक्ष है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? किसको कवर किया जाएगा? ढीठ कोरोना वायरस को कवर किया जाएगा। और कौन से राज्य में कवर किया जाएगा दोस्तों? तो ये किसको कवर किया जाएगा? गोवा में। गोवा वाले बीच पर इसको कवर किया जाएगा। गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। और बात की जाए अगर गोवा के बारे में, तो यहां पर क्या किया जाएगा? जो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, वास्तव में इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीनदयाल योजना। दीनदयाल स्वास्थ्य योजना। दीनदयाल स्वास्थ्य योजना। और यह योजना दोस्तों कहती क्या है? यह योजना कहती है कि जो पेशेंट हैं, कोरोना वायरस से जो पीड़ित पेशेंट है, वो उनसे जनरल वार्ड में है। किस वार्ड में? जनरल वार्ड में। उनको क्या मिलेंगे? उनको मिलेंगे प्रतिमाह 8,000 रुपए। प्रतिमाह नहीं, प्रतिदिन मिलेंगे। एक दिन का 8,000 रुपया उनके खाने पीने और दवाइयों के लिए। और जो आईसीयू में है उनको कितने मिलेंगे? उनको मिलेंगे 19,200 रुपया। कितना? 19,200 रुपया। और बात की जाए गोवा के जो सीएम है
वो कौन है? वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और बात की जाए यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? वो है मोलम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? मोलम। और मोलम नेशनल पार्क का एक दूसरा नाम भी है, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क। कौन सा? भगवान महावीर। कौन से वीर? महावीर। ये दोनों नेशनल पार्क एक ही हैं। और जो यहाँ का जीआई टैग मिला जिसको, वो कौन सी है? वो यहाँ की खोला मिर्च और हर्बल मिर्च। कौन सी मिर्च? हर्बल मिर्च और खोला मिर्च। इन दोनों जो दोनों मिर्च थी, इनको क्या मिला हुआ? यहाँ पे इसको मिला हुआ जीआई टैग। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में म्यूकोरमाइसिस क्या है? क्या ये एक बीमारी है? म्यूकोरमाइकोसिस क्या ये एक बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है? ये बीमारी है फंगल इन्फेक्शन की। किसकी है? फंगल इन्फेक्शन की। और ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों रह रही है वो भी हम आपको बताते हैं। जो वर्तमान में है वो फैला हुआ कोरोना वायरस, उससे मान लो कि आपके, मैं बता रहा हूं आपको, 82% चांस आपके कि आप बच के निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको बाहर घूमना, टपरी मारनी है इधर उधर। 82% आपके चांस है भारत में, क्योंकि इम्यूनिटी जो है भारत वालों की वो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो 82% चांस है। लेकिन इसके बाद जो रोग होता है वो होता है ये, सभी को नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। इसमें क्या होता है? आंखों की पुतलियां क्या आती हैं? बाहर आती हैं। ठीक है, और जुबान लड़खड़ाने लगती है, आंखों की पुतलियां बाहर आती हैं। और इसमें जो आपके जीने और मरने की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाती है आपकी? 50-50। कितनी हो जाती है? 50-50। आंखों की पुतलियां दोस्तों क्या होती हैं? सूखने लग जाती हैं और बाहर आ जाती हैं। और 82% इसमें चांस है कोरोना वायरस में आपके जीवित रहने के। लेकिन इसमें तो कितने आपके? 50%। और जो इन्फेक्शन होता है किसके बाद होता है? ये आपका होता है कोरोना वायरस के बाद। सभी को नहीं होता, कुछ को होता है। और जिसके शुरुआती केस मिले थे वो आपके कहां पर मिले थे? दिल्ली में, पुणे में और अहमदाबाद में। इन तीनों जगहों पर इसके क्या मिले हैं? केसेस पाए गए हैं। और इसे जो है काला इन्फेक्शन, काला फंगस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला फंगस। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। 7 मई 2021 को किसने चौथी बार पुडुचेरी संघीय शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की क्या ली है? शपथ ली है। क्या ली है? शपथ ली है। तो आपको बता दें कि जो के स्टालिन है, एम स्टालिन जो हैं, इन्होंने यहां के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और जो यहां पर चुनाव हुए थे, कहां पर हुए थे? पुडुचेरी में। इनमें 2 पार्टियों ने क्या किया था? गठबंधन। किन पार्टी ने? एक तो किया था बीजेपी ने, और एक आपकी क्या थी? AINR कांग्रेस। कौन सी थी? AINR कांग्रेस। बीजेपी को दोस्तों मिली थी 10 सीट। कितनी सीट? 10 सीट। और इसको मिली थी कितनी? 6 सीटें। और कुल मिलाकर इनकी सीटें कितनी हो गई थी? 16। कितने में से? 30 में से। कुल 30 सीटें मिली थी इनको दोस्तों। कितने में से? 30 सीटें में से इनको मिली थी 16। और इन्होंने गठबंधन की सरकार वहां पर बनाई। और बात की जाए एम स्टालिन जो थे, इन्होंने किस भाषा में जो वहां पर शपथ ली थी? तो आपको बता दें कि तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। और यह पूछ लिया जाए कि इसको शपथ किसने दिलाई थी? किसने दिलाई थी इसको शपथ? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और वहां के राज्यपाल कौन थे? क्या वो तो अभी हैं? वो कौन है? वो हमारे साईं, तमिल साई श्री सौंदर्यवासन। तमिल साई सौंदर्य निवासन।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। हाल ही में शेष नारायण सिंह, शेष नाग नहीं है, ये शेष नारायण है। क्या है? शेष नारायण सिंह का निधन हुआ। वे कौन थे? तो दोस्तों वे थे पत्रकार। क्या थे? पत्रकार। और हाल ही में दोस्तों क्या हुई है? इनकी मृत्यु हुई। और किस कारण से हुई है? तो आपको बता देते हैं, कोविड-19 के कारण। और इनमें विशेष क्या था? ये राजनीति के टिप्पणीकार थे। क्या थे? राजनीति पर टिप्पणी करने वाले। और जो विदेश नीति है उसके विशेषज्ञ भी थे। कौन थे? विशेषज्ञ। किसके? विदेश नीति के। तो चलिए अब अपनी पावर पैक क्लास में बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 7th क्वेश्चन में कहा गया है 7 मई 2021 को किस संगठन ने अपना 61वां स्थापना, कौन सा दिवस? स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रो। और ये ब्रो है क्या? ये ब्रो आपका भी है, हमारा भी, पूरे देश का है। किसका है? पूरे भारत देश का है। और बात की जाए ब्रो के बारे में तो इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो है इसका दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है अपने राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। और जो असली क्वेश्चन है वो अब आएगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। वो क्या है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपने देख लिया कि ये लिखा हुआ है यहां पर BRO है, रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले पूछा जा चुका है। और एक हफ्ता पहले दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इसकी जो पहली महिला कमांडेंट है वो कौन बनी है। क्या आपको पता है कि वो कौन बनी है? पता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। और देखो मैं बताता हूं आपको कौन थी वो थी वैशाली एस हिवासे। कौन थी? वैशाली एस हिवासे, जो इसकी पहली महिला ऑफिसर बनी थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर जो सड़कें बनाने का कार्य है और उनकी देखभाल करने का जो कार्य है वो है ब्रो का। किसका? ब्रो का। यही जो वहां पर सड़क बनाता है उसकी देखभाल करता है। और उन्हीं सड़कों पर क्या होता है, हमारे टैंक वैंक चल के जो हमारे दुश्मन देश है उनकी नाक में क्या करते हैं? दम करते हैं। तो इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? ब्रो का। तो आगे बढ़ते अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 6 मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी, में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। क्या? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको बता दें कि राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल। एक राफेल है जो हमारे भारत की मिसाइल है। और ये राफेल कौन है? ये टेनिस की मिसाइल है। किसकी मिसाइल है? टेनिस की। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से। किसके नाम से? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। और बात की जाए कि पुरुषों में तो ये थे, और जो महिलाओं में थी वो कौन थी? वो थी नाओमी ओसाका। कौन थी? नाओमी ओसाका। और ये कहां की हैं? ये है जापान की। और जो हमारे नडाल भाई साहब हैं ये कहां से हैं? ये हैं आपके स्पेन से। कहां से? स्पेन। और ये तो हो गया इससे रिलेटेड। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसमें कौन थे? उसमें थे आपके
ऑस्ट्रेलिया ओपन में। महिलाओं में कौन थी? नाओमी ओसाका, यही थी महिलाओं में तो। और जो पुरुषों में पूछ लेता है तो वो थे आपके नोवाक जोकोविच। कौन थे? नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ कब था? ये हुआ था 2021 में, इसी साल। कब हुआ था? इसी साल हुआ था दोस्तों, 2021 में। और किसने जीता? किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। अब बढ़ते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। पूरे सेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए, किन के लिए? कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, कौन सी आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है? हरियाणा। जो कि है 7 स्टार राज्य। यहाँ की राजधानी कौन सी है? यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और बात की जाए यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। वो क्या है? गवर्नर। और हरियाणा से रिलेटेड क्या है? और हरियाणा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जो हवाई टैक्सी की सुविधा है, हवाई टैक्सी, वो मेरे दोस्तों सबसे पहले यहीं पर लागू हुई थी। हवाई टैक्सी मतलब उड़ने वाली टैक्सी नहीं है, ये तो बनी ही नहीं अभी। हवाई टैक्सी मतलब वो टैक्सी जो आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी। और मेरा पानी मेरी विरासत की जो योजना लागू हुई थी, वो भी कहाँ पर लागू हुई थी? हरियाणा में। कहाँ पर? मेरा पानी मेरी विरासत। ऑल इंडिया फूड एक्सपो, वो भी कहां पर था? हरियाणा में लागू हुआ था। और जो ग्राम दर्शन की योजना थी, वो भी दोस्तों कहां पर? हमारे प्यारे से 7 स्टार राज्य। 5 स्टार तो होटल होते हैं, वो तो नकली, असली क्या है? हरियाणा। और हरियाणा से रिलेटेड क्या है? और क्या है? इसने जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की जो है सबसे पहले योजना बनाई थी। कहां पर लागू हुई थी? पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा के कौन से जिले में? करनाल जिले में। कौन से जिले में? करनाल जिले में। और हरियाणा को आप 7 स्टार राज्य ही नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं रिंग। किसका? फाइट का। वो कैसे कह सकते हैं? उसके लिए इफेक्ट है। हमारे जो महाभारत, जो पीछे हमारे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में था? एक पार्टी यूपी की, दूसरी पार्टी दिल्ली की। लड़ाई कहां पर आकी? हरियाणा में। उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, एक पार्टी अफगान से, दूसरी पार्टी मराठाओं की। किसकी? अफगान की और मराठाओं की। युद्ध कहां पे? पानीपत में। क्योंकि भाई साहब ये तो लड़ाकों की भूमि है। किन की भूमि है? लड़ाकों की भूमि है। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जो जबरदस्त वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, करके देखो यार, आपको आनंद मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट भी कर दो। और आज के लिए हमारे इतनी वीडियो में बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद। सुरक्षित रहें अपने घर पे और मास्क का प्रयोग जरूर करें।